कैसे हैं? ठीक ठाक। तो चलिए आज कुछ पढ़ लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। फिर हम आपके पास लाए हैं पार्ट 2 वीडियो, स्प्लीन पार्ट 2 वीडियो। और यह जो वीडियो हम आपके बीच रखना चाहते हैं उसका मेन उद्देश्य जो है वह है बिहार A&M नर्सिंग प्रतियोगिता परीक्षा, जो आने वाले दिनों में होना तय है, निश्चित है। तो इसी उद्देश्य को देखते हुए A&M प्रतियोगिता परीक्षा और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जो हैं उसे देखते हुए आज मैं आपके बीच स्प्लीन पार्ट 2 वीडियो बनाता हूं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन के क्या कार्य हैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। जैसे देखिए, फंक्शंस ऑफ स्प्लीन, पहला जो है टू फिल्टर आवर ब्लड। पहला कार्य क्या है? हमारे ब्लड को क्या करता है? यह छानता है, फिल्टर करता है। दूसरा, टू रिकॉग्नाइज डेड आरबीसी, डैमेज आरबीसी, ओल्ड आरबीसी, मलफॉर्म्ड आरबीसी। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है पहचानना। तो स्प्लीन क्या करता है? डेड आरबीसी को पहचान करता है, पहचान लेता है। डैमेज आरबीसी को पहचान लेता है, ओल्ड आरबीसी को पहचान लेता है, और मलफॉर्म्ड आरबीसी, वैसा आरबीसी जिसका फॉर्मेशन ठीक से नहीं हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मलफॉर्म्ड आरबीसी। इसको क्या करता है? स्प्लीन पहचान लेता है। तीसरा काम क्या करता है? डेड आरबीसी, ओल्ड आरबीसी, डैमेज आरबीसी और मलफॉर्म्ड आरबीसी को रिमूव कर देता है, हटा देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक ना, विघटन कर देता है, ख़त्म कर देता है, ठीक है। चौथा, टू स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय डेड आरबीसी बाय माइक्रोफेजेज। चौथा में क्या है? ये जो डिस्ट्रॉय डेड आरबीसी जिसका फॉर्मेशन मतलब हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है, उसको क्या करता है? ये स्टॉप कर देता है, रोक देता है और उसका खात्मा कर देता है, नष्ट कर देता है माइक्रोफेजेस के द्वारा। अब कैसे करता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए, स्प्लीन में बहुत छोटा छोटा पोर्स होता है, छिद्र होता है, ठीक ना। उसको हम लोग बोल सकते हैं पैसेज, रास्ता बोल सकते हैं। उसके अंदर क्या होता है? हेल्दी ब्लड क्या होता है? आरबीसी प्रवेश करता है। लेकिन जो अनहेल्दी आरबीसी है वो उसमें प्रवेश नहीं करता है, वो छिद्र के पास जाके क्या हो जाता है? रुक जाता है, ठीक है। और रुकने के बाद क्या होता है? वहाँ माइक्रोफेज आता है। माइक्रोफेज का ए टाइप ऑफ WBC वाइट ब्लड सेल्स है, वो वहाँ आता है और उसको क्या कर जाता है? हाँ, खा जाता है, नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। यहाँ बताया गया कि हेल्दी आरबीसी पासेज थ्रू नैरो पोर्स स्पेसेज ऑफ स्प्लीन सक्सेसफुल्ली, मतलब सफलतापूर्वक प्रवेश कर जाता है स्प्लीन के भीतर हेल्दी आरबीसी, ठीक है। हाँ, और पूरे ब्लड स्ट्रीम में क्या हो जाता है? वो सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन अनहेल्दी आरबीसी ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक। हाँ, तो पांचवा फंक्शन हम लोग पढ़ते हैं स्प्लीन का। पांचवा फंक्शन है स्प्लीन का कि स्प्लीन जो है ओल्ड ब्लड सेल से आयरन इकट्ठा कर लेता है, आयरन को बचा लेता है, ठीक है। आयरन को हम लोग Fe से लिखते हैं, फेरम होता है इसका केमिकल नेम, ठीक है। आयरन का केमिकल नेम फेरम होता है, Fe, F कैपिटल E स्मॉल, ठीक है। और ये क्या करता है?
स्टोर कर लेता है आयरन को किस रूप में, फेरिटीन और बिलिरुबिन के रूप में इसको क्या कर लेता है, इकट्ठा कर लेता है। अब देखिए फेरिटीन है क्या। फेरिटीन जो है एक प्रकार का ब्लड प्रोटीन है। क्या है? ब्लड प्रोटीन है जो आयरन को स्टोर करता है। और फेरिटीन जो है वो हम लोगों को यह बताता है कि हमारे ब्लड में कितना आयरन मौजूद है। और साथ ही साथ याद रखिए कि आरबीसी को क्या चाहिए, आयरन चाहिए, ठीक ना। और होमोग्लोबिन में आयरन होता है और आयरन की वजह से ही क्या होता है, हाँ, आरबीसी रेड दिखता है, ठीक है। और हम पहले ही बता दिए कि रेड ब्लड सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, सेंट्रल न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, ठीक है। पहली कक्षा में हम जो स्प्लीन पार्ट 1 में जो बताया गया था उसी समय हम बता दिए थे, ठीक है। आप कह रहा है और यह जो फेरिटीन जो है मतलब आयरन जो है वो कहाँ रिटर्न कर देता है, बोन मैरो में रिटर्न हो जाता है। और बोन मैरो में रिटर्न होने के बाद क्या होता है, बोन मैरो में ही होमोग्लोबिन का निर्माण किया जाता है। ये 5वां फंक्शन यही बताता है। दो बात, इम्पॉर्टेंट बात बताता है कि स्प्लीन आयरन को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ फेरिटीन, हाँ। और दूसरा क्या बताता है, बिलिरुबिन। अब दूसरा बात आ गया बिलिरुबिन क्या है ना। बिलिरुबिन जो है बाइल का पिगमेंट है, बाइल जूस का क्या है, पिगमेंट है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है, ठीक है। कैसा कलर होता है, येलो होता है, ठीक है। और जब हमारे ब्लड में बिलिरुबिन का मात्रा, हाँ, बढ़ जाता है तो हमें क्या हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। और यह कई प्रकार से बढ़ता है, कई बीमारियों के कारण बढ़ता है, ठीक है ना। हाँ, कई बीमारियों के कारण बढ़ता है जो हम आगे आपको, हाँ, बताएंगे, अगली वीडियो में बताएंगे। उस वीडियो में बताएंगे जिस वीडियो में बिलिरुबिन, हाँ, ब्लड टेस्ट कैसे होता है, कैसे किया जाता है और किन किन बीमारियों से बिलिरुबिन बढ़ता है, ठीक है। छठा फंक्शन, स्प्लीन इज स्टोरिंग ब्लड। स्प्लीन में क्या होता है, कैपेसिटी होता है ब्लड स्टोर करके रखने का, ठीक है। सातवां, ब्लड वेजल्स इन ह्यूमन स्प्लीन आर एबल टू गेट वाइडर, नैरोअर और डू इट डीम्स टू बी फिट डिपेंडिंग ऑन आवर बॉडीज नीड्स। कहने का मतलब है इस स्प्लीन, ह्यूमन स्प्लीन का जो ब्लड वेजल्स होता है उसमें एक, हाँ, क्षमता होता है कि वो अपना जो है ना क्या कर ले, हाँ, साइज जो है वाइडर कर ले, मतलब चौड़ा कर ले या सकरा कर ले, नैरोअर कर ले, हाँ। और यह उस बात के लिए फिट होता है, हाँ, कि हमारा बॉडी किस प्रकार ज़रूरत फील करता है, ठीक है। आठवां, इन ट्रॉमा, है ना, जब हम जख्मी हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हाँ, उस अवस्था में हमारे बॉडी को क्या होता है, एक्स्ट्रा ब्लड की आवश्यकता पड़ जाती है। तो उस समय ट्रॉमा के केस में स्प्लीन क्या करता है, जो स्टोर करके रिज़र्व करके जो ब्लड रखा है उस ब्लड को वो क्या कर देता है, रिलीज़ कर देता है, छोड़ देता है हमारे बॉडी सिस्टम में, ठीक है। अगला 9th है कि रोग प्रतिरोधक पद्धति के लिए, सिस्टम के लिए, है ना, स्प्लीन बहुत ही उपयोगी अंग, ऑर्गन माना जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, यह हमारे जब हमारे बॉडी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो यह क्या करता है, उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ाई करता है, फाइट करता है उस, हाँ। अगला 10वां क्या पोजीशन है, 10वां फंक्शन क्या है, स्प्लीन डिटेक्ट फॉल्टी आरबीसी। स्प्लीन जो है, हाँ, आरबीसी अगर फॉल्टी है, गलत है ना, डिफेक्टिव है, तो स्प्लीन उसको डिटेक्ट कर लेता है और आगे, हाँ, सुरक्षात्मक कार्रवाई करता है।
11वां, स्प्लीन सेव्स आवर बॉडी फ्रॉम अनवेलकम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज़ बैक्टीरिया और वायरस। ठीक ना, स्प्लीन उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकता है या उससे हमारे बॉडी को बचाता है जिसे आना आवश्यक नहीं है। ठीक ना, वैसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बैक्टीरिया और वायरस से, बैक्टीरिया और वायरस से हमारे बॉडी को बचाता है। 12वां, स्प्लीन एक्टिवेट्स लिम्फोसाइट्स अगेंस्ट इन्वेडर, है ना। स्प्लीन का एक और काम है कि वो लिम्फोसाइट्स को क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है, उसको जागरूक कर देता है। ठीक ना, क्रियाशील कर देता है और यह लिम्फोसाइट इन्वेडर के विरुद्ध लड़ता है। ठीक है, आप देखिए लिम्फोसाइट क्या है, एक टाइप ऑफ WBC, एक प्रकार का क्या है, वाइट ब्लड सेल है और इसका काम क्या है, हार्मफुल जर्म को ट्रैप कर लेना, पकड़ लेना और उसको डिस्ट्रॉय कर देना भाया B सेल्स एंड T सेल्स। अगला देखिए लिम्फोसाइट का अगला क्या काम है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना जो हार्मफुल इन्वेडर को, है ना, क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक। 13वां देखिए काम क्या है, स्प्लीन रिसाइकिल्स ओल्ड ब्लड सेल्स। स्प्लीन क्या करता है, ओल्ड ब्लड सेल्स का रिसाइकिल करता है, मतलब ओल्ड ब्लड सेल्स को क्या करता है, पहले पहचानता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक ना, और उससे क्या ले लेता है, आयरन निकाल लेता है, बाद बाकी को लीवर के पास बिलिरुबिन के फॉर्म में भेज देता है और आयरन को वो क्या करता है फिर बोन मैरो की ओर भेज देता है जहाँ होमोग्लोबिन बनता है और इस प्रकार क्या होता है, नया ब्लड RBC बनता है और 7 दिन के बाद वो क्या होता है, मैच्योर होता है और 7 दिन के बाद मैच्योर होने के बाद ब्लड स्ट्रीम में उसको भेज दिया जाता है पूरे बॉडी में। उसके बाद वो सर्कुलेट हो जाता है। उसके बाद उसका मैक्सिमम जो आयु होता है RBC का वो 120 दिन होता है। फिर वो 120 दिन पूरा होने के बाद फिर क्या होता है, स्प्लीन के पास आता है जहाँ उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। चलिए 14वां देखिए, स्प्लीन 3 चीज़ और बनाता है, क्या नाम है, ऑप्सोनिन्स, प्रोपर्डीन और टफ्टसीन। ये 3 चीज़ और क्या करता है, बनाता है स्प्लीन। आज यहीं तक। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, वीडियो में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसे नोट करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। कोई कमेंट बनता हो तो कमेंट दें। इसी के साथ आज यहीं तक।